नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष भी हैं। परिवार की तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज एक बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे देश के अंदर में है और जिसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम अनेकों अनेक घर के अंदर में जा रहे हैं, जिसमें परिवार प्रबोधन की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा विशेष मुद्दा है आज की डेट में हमारी अपनी जनसंख्या का। जी। मैं जनसंख्या की आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमारे अपने लोगों के अंदर में जो एक नया भाव पैदा हो गया है कि बच्चे ना पैदा करना, जी। एक बच्चा पैदा करना, महंगाई की बात करना, जी। तो वो आगे आने वाले समय के लिए देश के लिए बड़ी तकलीफ का कारण है, अपने परिवारों के लिए तकलीफ का कारण है। अभी मैं किसी एक बड़े अधिकारी के पास गया था और मैंने तो उन्होंने कहा कि भाई पहले अपने घरों में बच्चों को ये तो सिखाएं, बच्चे पैदा करें। चीजें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों आज की डेट में क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्यों आज की डेट में रोड रेजेस बढ़ रहे हैं? उसका कारण है, विशेष कारण है कि एक बच्चा है और वो एक बच्चे की मानसिकता जो है वो इतनी उत्तेजना वाली है कि क्योंकि पिता भी डिप्रेशन में है और बेटा भी डिप्रेशन में है, बेटी भी डिप्रेशन में, एक एक तो है ही है। उन्हें उन्हें अपने मन के भाव बताने के लिए कोई आदमी है ही नहीं कि किसको अपने मन के भाव बताएं, किससे अपनी बातें शेयर करें। मेरे अंदर घुट रहा है तो ऐसा लगे डिप्रेशन जी रहा है। तो वो जो है इस तरह की ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा है। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार होने से बहुत सारे चीजें अच्छी होती थी। समस्या आती भी थी तो परिवार सुलझा लेता था। समस्या आती थी तो परिवार सब बैठ करके उसको सुलझा लेते थे। एक आदमी से कोई नुकसान भी हो गया तो पूरा परिवार मिलकर के उसके नुकसान की भरपाई करता था और उसको दोबारा से रीस्टैंड कर देता था। आज क्या है, आज बच्चे एक बच्चा है, अब एक बच्चा है तो उसका ये डर लगा रहता है इसको कुछ हो गया तो, इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों का स्वार्थ तो रहता ही है ना। तो मेरा क्या होगा, उसको इस तरीके से उसका पालन पोषण होता है कि वो जिंदगी के अंदर में किसी को भी कुछ नहीं समझता। वो इतना हाइपर होता है, सेकंडों में आप मेट्रो में जाएं, है ना, आपका 15 साल का बच्चा आपकी क्या बेइज्जती कर देगा, आपको एहसास ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का भाव जो है ये हमारे देश में धीरे धीरे कर करके देखने में आ रहा है। और जो मेजर एक और समस्या है, रिश्ते विलुप्त हो रहे हैं। आगे आने वाले 20 साल के अंदर में आपको 2 रिश्ते निश्चित तौर पे खत्म हो जाएंगे। 2 रिश्ते खत्म होने वाले? हाँ, 2 रिश्ते खत्म हो जाएंगे, चाचा ताऊ और मौसी। रिश्ता क्या बचेगा, ज्यादा से ज्यादा मामा और बुआ। ठीक है ना, 2 ही रिश्ते बचेंगे। हालांकि वो आगे मैं तो 20 साल में मानता हूँ कि ये भी रिश्ते नहीं बचेंगे, मामा बुआ का भी खत्म हो जाएगा। 2 तो 100% खत्म हो जाएंगे जो अभी से प्लानिंग हो गई है। चाचा ताऊ क्योंकि बहुत ही रेयर बच्चे हैं, किसी के 2 लड़के हैं या किसी की 2 लड़कियां हैं, ठीक है ना, बहुत ही रेयर है। अदरवाइज क्या हो रहा है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। अब रिश्ता क्या बचा, मामा और बुआ, दोनों ही अलग अलग हो गए तो परिवार कहाँ बचा। लड़की अपने घर ब्याह के चली गई, वो अलग खानदान की हो गई, लड़का ने अपनी शादी कर ली, तो अब बचा क्या, कुछ भी नहीं उस घर के अंदर में। इसीलिए आपने देखा होगा सब चीजें ना रेडीमेड कल्चर पे आता जा रहा है। पहले क्या होता था, घर में शादी होती थी तो परिवार होता था तो हलवाई बिठाते थे, 5 दिन हलवाई बैठता था, सारा परिवार कुनबा आसपास का मोहल्ला इकट्ठा होता था और उसके यहाँ कारज करते थे। आज शादी के अंदर में क्या होता है, कैटरिंग है ना, 3 घंटे का शो। ठीक है ना, 3 घंटे के शो में क्योंकि हम सब चीजें रेडीमेड खरीदने तो ऑब्वियसली पैसे भी ज्यादा देंगे, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट दे रहे हैं। जितने वेंडर आप लोगे उतने का ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हो। ठीक है ना, तो वो सब चीजें, एक प्यार, आपस में सद्भाव, सत्कार, वो सब खत्म होता जा रहा है। धीरे 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 परिवारों के अंदर में ये सब चीजें विलुप्त होती जा रही है। तो आज जो है मैं अपने भी देश के समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, है ना, सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे तो उनसे सबसे आग्रह रहेगा कि ऐसे घर घर जाकर के संपर्क करें और कामों को छोड़े। पहले ना हमारे लिए विशेष तौर से, क्योंकि जनसंख्या हमारे सनातन की धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये आप समझ लीजिएगा, 20 वर्ष बाद आपको सरकारी नौकरी के अंदर में सनातन आदमी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपकी फौज में सनातन आदमी नहीं मिलेगा, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये बहुत
आगे तक की सोच है ना। तो अगर इन सब के अंदर में देश को बचा के रखना है, देश को जीवित रखना है, देश को सनातन रखना है, देश को जीता हुआ रखना है ना, नहीं तो विदेशी ताकतें आपके ऊपर में कब हावी हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये 20 साल बाद का इतिहास बन जाएगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आज हमने अपने इन चीजों पे विशेष ध्यान नहीं दिया और बच्चों पे विशेष ध्यान नहीं दिया कि वो शादी टाइम से करे, शादी एक विशेष रूप रह गया है। हम शादी के अंदर में इस भावना पे पहुंच गए हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, कैरियर बना ले, पैकेज ये सब चीजों की भावना बहुत गलत है। 35 साल 38 साल उम्र हमारे एक वैष्णव हैं, उनकी उम्र है 80 साल की, वो हमारे अग्रवाल समाज के एक चेयरमैन है एक संस्था में। तो उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, मंच पे खड़े होकर बात कही, मेरे को दिल से अच्छी लगी। उन्होंने कहा पहले लड़के लड़कियों की शादी होती थी, आज लोग लुगाइयों की शादी होती है ना। सही बात है। क्योंकि 26 साल की उम्र के बाद में हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारे को कोज अपने पता चल जाते हैं, प्लस माइनस पता होते हैं। जो 20-22 साल की उम्र में बच्चे की शादी होती थी वो कच्चा दिमाग होता था, और उस टाइम पे शादी होती थी तो जैसा बच्चा हमारे घर में आता था हम उसको ढाल लेते थे उसको अकॉर्डिंगली। तो यह ढला ढलाया आ रहा है या ढला ढलाया आ रहा है ना, आ रहा मतलब कि हमारा बच्चा जा रहा है या आ रही है, जो भी है ना, तो ढला ढलाया है सब कुछ, उसको सब कुछ मालूम है। तो आज उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। तो आप मैं परिवारों से यही आपके चैनल से गुजारिश करूंगा कि भैया बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 17 साल की उम्र में 12वीं हो जाती है, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई, 2 साल की मास्टर्स हो गई, तो 22-23 साल की उम्र में बच्चा कैरियर पे चला जाता है। तो 23-24 साल की आप ये मत देखिएगा कि उसका पैकेज जो है 1 करोड़ का पहुंच जाए, 50 लाख का पहुंच जाए, कुछ भी। बच्चे को आपने देख लिया कि उसने अपनी पढ़ाई कर ली है, एक रीजनेबल पढ़ाई कर ली है, तो उसको जो है प्रयास करिए कि उसको शादी करने का प्रयास करें और उसको समझाएं कि मिनिमम भैया 3 बच्चे पैदा करें। हमारे तो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने भी ये बात कह दी है कि 3, उनको बड़ा सोच समझ के, उनका बड़ा विशालतम दिमाग है, बहुत वो आगे की सोचते हैं, बहुत उनकी बहुत दूरदर्शी वो है कि वो कितना सोचते हैं। उन्होंने आज से साल भर पहले ये बात कही है, तो क्यों कही है। आज देश के अंदर में कुछ लोग जो आज पूरे देश के अंदर में ऐसे लोग हैं जो खाली देश भावना से चलते हैं, इन्होंने शादी नहीं करी, परिवार नहीं है, केवल देश के लिए काम कर रहे हैं, और वो इस दूरदर्शिता के साथ चल रहे हैं कि भैया 3 बच्चे पैदा करो। तो उसका कोई ना कारण होगा ना। चाइना के अंदर में भी उन्होंने अपील लगाई ना कि बच्चे पैदा करो, है ना, बच्चे पैदा करो। तो हमारे यहाँ भी ऐसी अपील लगानी पड़ रही है, देखिए, है ना। तो आप जो है बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक ना बन जाए, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक ना बन जाए, इसलिए तैयारी करें और बच्चे पैदा करें। और महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ, 5 रुपए की मैदा की रोटी और उस पर 3 रुपए की सब्जी स्प्रिंकल कर करके भट्टी में जला करके उसे 900 रुपए का खरीदते हैं, जिसे नाम देते हैं पिज्जा, है ना। वो माँ की जो रोली पोली है ना, उससे फार बेटर, हेल्दियर है और अच्छी है और सस्ती है ना। तो ऐसे अपने घर के अंदर में अपना स्वयं से खाना बनाने की, मेरे को बड़ा शौक है खाना बनाने का, मेरे को बहुत शौक। फेसबुक पे देखते रहते हैं घर के अंदर ही। तो उसका खर्चा कितना आता है आप ये बताइए। घर में मैंने चूल्हे पे पनीर टिक्का बनाया, ठीक है ना, और जो है वो बाजार से पनीर टिक्का मंगाया, बाजार से पनीर टिक्का जो मंगाया उस पनीर की गारंटी नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना, और वो जो है आपको दिया उसने 400 रुपए का, डन। अब वो जो पनीर मैंने घर में बनाया पनीर टिक्का, वो 50 रुपए का पनीर या 100 रुपए का पनीर होगा मैक्सिमम, उस पर 10 रुपए की दही मैरिनेशन कर करके, 10 रुपए की दही, 10-15 रुपए के मसाले, वो आपके घर में 100-125 रुपए में, जितने रुपए का आप 400 रुपए का मंगा रहे हो, 100-125 रुपए आपके घर में तैयार हो जाता है, और उससे फार बेटर होता है, हेल्दियर होता है, अपने घर का होता है। उसको कंजूसी से खाते हैं, इसको भरपेट खाते हैं। तो आप मानिए कि आप घर में कोशिश करें, मजा आएगा आपको, है ना। देखो परिवार के साथ बैठेंगे, है ना, परिवार के साथ चर्चा होगी, जब घर में बनाएंगे तो चर्चा भी परिवार पर चर्चा भी होगी, तो बच्चे का जो उसके मन में विकार चल रहे हैं वो निकल के आएंगे, है ना, वो आपसे साझा करेगा बातें, तो आपका परिवार तरक्की करेगा, आपका परिवार में विकास होगा, आपके परिवार के अंदर में से नकारात्मक चीजें खत्म होंगी।
तो ऐसा विचार कर करके अब मैं हर परिवार से एक ही गुजारिश करूंगा कि संयुक्त रह के रहें, संयुक्त होकर रहें और संयुक्त परिवार बनाने का प्रयास करें और बच्चे पैदा करें। अपने देश को बचाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है, नहीं तो 20 साल बाद बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होने में कोई कमी नहीं है। इस ये पतन आपका हुआ ही हुआ। जय हिंद, जय भारत।